अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट क्रिप्टो करेंसी। इसमें हम बात करेंगे बीटीसी को लेके। हमारे पास अभी आज हम देख रहे हैं 29 तारीख है, वीकली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है, जून का महीना क्लोज होता हम देख रहे हैं। बीटीसी की प्राइस इस टाइम पे $61,048 पे ट्रेड कर रही है। इथेरियम की प्राइस $3,392 पे ट्रेड कर रही है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो 44 पे इस टाइम पे न्यूट्रल है हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में। नेक्स्ट मार्केट में मूव क्या हो सकता है, बीटीसी क्या यहाँ से पंप हो सकता है या मजीद हम यहाँ से डिप लेके वापस 50,000 तक आ सकते हैं या 45,000 46,000 तक आ सकते हैं। इसके मुतालिक इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। छोटा सा हमारा टारगेट है 15-20 लाइक्स का, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीटीसी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $61,159 पे। हम अभी अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हम एक डाउन ट्रेंड में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बनती है और हम डाउन ट्रेंड में मौजूद हैं। हम डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं बीटीसी में, और बीटीसी की जो इस टाइम पे करंट पोजीशन है, यहाँ पर इस ट्रेंड में हम मार्केट में नीचे की तरफ आ रहे हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर मार्केट में हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हो रहा है, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 डे में पहले हम जाते हैं और यहाँ पर चार्ट को रीसेट करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास मेजर सपोर्ट एरिया है जहाँ 59,000 वाला, जिस पे हम ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं। इस एरिया में हमारे पास यहाँ पर ये एक मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट नीचे डाउन आई है, फिर यहाँ पर एक डाउन आई है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड लेग बनी है। अब अगर ये देखते हैं एरियाज हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये शोल्डर है, यहाँ पर हमारे पास ये हेड है, और यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड शोल्डर है, और ये हमारी नेकलाइन है जहाँ से मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट देना है। अब यहाँ पे करंट कुछ सिचुएशंस और करंट कुछ सिनेरियो हम देखते हैं बीटीसी में, जो कि आने वाले कुछ घंटों के लिए हो सकता है। हम इसको वापस 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमारे पास बीटीसी रिजेक्ट हो रहा है। इस एरिया में हमारे पास बीटीसी ने कुछ देर, थोड़ी सी देर साइडवेज मूवमेंट दिखाई। यहाँ पे इस एरिया में साइडवेज ट्रेड होती रही है बीटीसी में, और यहाँ से बीटीसी ने फिर यहाँ पर नीचे एक पुल बैक लिया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई इस एरिया को ब्रेक करते हुए। ऑलमोस्ट 3 दिन गुजरने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे आई है। अभी यहाँ से मार्केट जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन हुई है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल स्लो डाउन हुई है। 60,000 से लेके 62,000 61,000 के दरमियान अभी ट्रेड हो रही है। हम 61,000 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, और 61,000 से ऊपर, 60,000 के ऊपर क्लोज होना इस हफ्ते का और इस महीने का इंतहाई जरूरी है अगले एक बुलिश लेग अप के लिए। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है और लोग जो सेलर्स हैं मार्केट में वो ज्यादा होते हैं और ज्यादा तादाद में होते हैं और सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, और हम इस एरिया को ब्रेक कर जाते हैं 58,555 को, और नीचे की तरफ अगर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हम मार्केट में सपोर्ट देख सकते हैं। ये वाला एरिया 52,000 का, हम 52,000 पे मार्केट को देख सकते हैं। और लिक्विडेशन लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1.03 बिलियन की डॉलर की लिक्विडेशंस मौजूद हैं $53,982 पे। लेकिन उसके साथ ही अगर लॉन्ग वाली साइड पे देखते हैं, जिन लोगों ने शॉर्ट की हुई है, तो शॉर्टर्स की जो लिक्विडेशंस हैं वो $33.09 बिलियन की लिक्विडेशन है $68,214 पे। $3.09 बिलियन की लिक्विडेशंस मौजूद है। अभी बीटीसी कि जो मंथली क्लोजिंग होगी और जो वीकली क्लोजिंग होगी, वो क्लोजिंग हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि 61,000 के करीब हो या 60,000 के ऊपर क्लोजिंग हो। 60,000 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग करते हैं तो 1 मंथ का जो चार्ट है, अगर हम यहाँ पर जाते हैं 1 मंथ के चार्ट पे, और 1 मंथ की अगर हम कैंडल देखते हैं तो 1 मंथ की कैंडल हमारी क्लोज होगी पिछली कैंडल के ऊपर। यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर हमारी क्लोजिंग होगी। लेकिन अगर हम 60,000 से नीचे क्लोजिंग देते हैं, जो हमारी पीछे वाली यहाँ पर ये कैंडल्स बनी हुई हैं, मंथली कैंडल को भी देखना, ये जो कैंडल पैटर्न होता है ये इंतहाई अहम होता है, कैंडल्स को भी समझना।
यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से, मैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ, ये मैंने एक लाइन मार्क कर दी है यहाँ पे। एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर मैं थोड़ा सा मजीद इसको जूम कर लेता हूँ। हमारी यहाँ पर ये जो दो कैंडल्स हैं, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, इसके ऊपर कैंडल हमारी इस जगह पर गई है और अगली कैंडल फिर से रेड बन गई है। अगर ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे करके, तो हम इसको मजीद नीचे देख सकते हैं आते हुए 52,000 पे, यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट को आते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 60,000 के, 60,500 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाती है, जिधर रुकी हुई है 61,000 पे, तो हम यहाँ से मार्केट में एक बुलिश वेव देख सकते हैं। एक बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट वापस जाएगी अपनी इस नेक लाइन की तरफ, जो कि हमारे पास 1 डे के टाइम फ्रेम पे मौजूद है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमारे लिए इस महीने का और इस हफ्ते का मार्केट में 60,000 के ऊपर क्लोज होना इंतहाई जरूरी है। और फिर हम इसके बाद यहां पर देख सकते हैं मार्केट को 71,000 की तरफ सफर करते हुए, और ये भी एक शार्प मूव होगा, कुछ ही दिनों की बात होगी। जिस तरह से यहाँ पे मार्केट इस एरिया में आई, तो शार्पली यहां से मार्केट नीचे ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमने कितने दिन में ये ट्रेड की, तो यहां से हम डेट रेंज निकालते हैं। यहां से मार्केट अप हुई है इस जगह से, और यहां पर मार्केट ऊपर आई 9 दिन के अंदर। अब यहां से देखते हैं कि मार्केट नीचे कितने दिन में आ रही है। यहां से मार्केट ने नीचे जाना शुरू हुआ है और यहां पे मार्केट नीचे आई है 18-19 दिन के अंदर, 20 दिन लगे ऑलमोस्ट। 9 दिन में मार्केट रिकवर हुई है और 20 दिन मार्केट को नीचे आते हुए लगे हैं, 22 दिन। ये है कुछ बीटीसी की अपडेट और बीटीसी का सिनेरियो। नेक्स्ट है हमारे पास इथीरियम। इथीरियम की अगर करंट आप देखते हैं जो रेंज है, तो करंटली हम इस एरिया पे रुके हुए हैं। ये हमारे पास सपोर्ट बनी हुई है, एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। हमारा 3300 वाला जो लेवल है, इस सपोर्ट के हम ऊपर हैं, और ये हमारे पास करंट रिजेक्शन बनी हुई है। ये वाला लेवल 34,034 के करीब हमारे पास रिजेक्शन है। यहां से हम रिजेक्ट हो रहे हैं और नीचे 33,370 की 60 की हमारे पास मेजर सपोर्ट है। इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे, लेकिन सारे का सारा सिनेरियो होगा बीटीसी के साथ। बीटीसी अगर यहां से अप मूव करता है, तो वापस हम इथेरियम को 3800 3900 पे इजीली जाता हुआ देख सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। और पॉसिबल चांसेस हैं कि जुलाई के अंदर ईटीएफ्स जब ट्रेड शुरू करेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा पंप करेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सोलाना। तो सोलाना की अपडेट मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी। सोलाना एक डाउन ट्रेंड में था और इस चैनल को हमने ब्रेक किया। ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में चैनल था और इस चैनल के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे। यहां पर इस डाउन ट्रेंड वाले चैनल को सोलाना ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहां पर ये रुका, इस एरिया में रिजेक्शन हुई, और मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था जब यहां पर मार्केट रुकी हुई थी, इसी के अंदर स्टक थी, तो मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा अगला लेवल होगा $150 का। और एग्जैक्टली हम $150 पे ही गए हैं और $150 से रिजेक्शन लेके वापस हम इसको रीटेस्ट करने के लिए आ गए। अब अगर आप देखते हैं सोलाना को, तो सोलाना यहां पर एक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहां पर सोलाना एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। इस जगह पर थोड़ा सा हम ट्रेंड लाइन को यहां पर ले आते हैं। यहां पर ये हमारे पास इधर से ये जो हमारे पास एक रिसेंटली लोअर हाई था, इसके ऊपर हमने ब्रेक किया और यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस लाइन के अंदर। यहां पर हमने चेंज ऑफ करेक्टर देखा और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। ये हमारे पास एक हायर हाई, फिर ये हमारे पास हायर लो है। इसके बाद अगेन हमने ये हायर हाई देखा और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास एक हायर लो होगा और यहां से मार्केट वापस जाएगी और फिर हमारे पास एक हायर हाई बनेगा इस लेवल के ऊपर आके, जो मैं आपको यहां पर मार्क करवा देता हूं। ये वाला हमारे पास हायर हाई होगा $158 का। ये पॉसिबल मूवमेंट होगी बीटीसी के साथ। यहां से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, फिर हम रीटेस्ट कर सकते हैं और ये हमारे पास एक हायर लो बनेगा और फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन ये सिनेरियो सारे का सारा मूव करेगा बीटीसी की अपडेट के साथ। ये थी कुछ मार्केट, और बाकी जितने भी आर्ट कॉइन्स हैं, आर्ट कॉइन्स सारे के सारे मेजर मार्केट को फॉलो करते हैं, जिसमें बीटीसी है, जिसमें इथेरियम है, जिसमें सोलाना है। इनको फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाती है। तो ये मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है। इन 2 दिनों में आपने किसी किस्म की ट्रेड नहीं करनी। स्पॉट में भी बाइंग आपने करनी है तो अभी कुछ बाइंग कर सकते हैं। अगर मजीद डिप आता है तो मार्केट में आप तब बाय करें लाजमी, लेकिन लॉन्ग या शॉर्ट आपने फ्यूचर्स ट्रेड ओपन नहीं करनी। दो में याद रखिएगा, तमाम तर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों को बीटीसी से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मिलती रहें। खुदा हाफिज।